एक जीव की हत्या हुई है आपके हाथों से। कैसे कार्तिक जी? वैष्णवी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। अच्छा ठीक है। अब जो हो गया उस पर दुखी होने का कोई मतलब नहीं बनता है कार्तिक बाबू। एक सर्पदोष का निवारण हमको पता है। सर्पदोष के निवारण के लिए शिव जी के मंदिर में हमको आज ही पूजा करनी होगी। अरे सब तैयारी तो हुई गई है, कहाँ रह गया? हे भगवान, मिठाई के डब्बे तो हम भूल ही गए गाड़ी में। वैष्णवी जा बेटा, गाड़ी में से मिठाई के डब्बे तो उठा ना लगे। चल। जी दादी। दादी, डब्बे कुछ ज्यादा होंगे तो मैं जाता हूँ वैष्णवी की हेल्प करने। अरे वाह, जा बबुआ जा। देखा कितना मान करते हैं एक दूसरे का दोनों के दोनों। दादी। हाँ रख दे। अरे सबरे डब्बे तो तुम ही उठा लाई, तो कार्तिक कहाँ रह गया? कार्तिक जी? अरे वो तो तुम्हारे पीछे ही तो गया था। हमें तो नहीं दिखे वो। दादी, हम उन्हें बाहर देख कर आते हैं। ऐसे कैसे नहीं दिखा? कार्तिक जी! कार्तिक जी! कार्तिक जी कहाँ हैं आप? कार्तिक जी! कार्तिक जी! कार्तिक जी सुनिए! ये कहाँ चली गई? कार्तिक जी! कार्तिक जी दूर हटिए बस! कार्तिक जी! कार्तिक जी! कार्तिक जी! कार्तिक जी आप कहाँ हैं? कार्तिक जी! आप हमें सुन पा रहे हैं ना कार्तिक जी? कार्तिक जी! कार्तिक जी! कार्तिक जी आप कहाँ हैं? कार्तिक जी! वैष्णवी कहाँ गई? वैष्णवी कहाँ चली गई? अरे कहाँ हुआ अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे ये वैष्णवी और कार्तिक पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हमको। तो यहीं कहीं होंगे। वैष्णवी कार्तिक जी! कार्तिक जी कहाँ हैं आप? कार्तिक जी! अरे क्या कर रही? अरे ऐसे मिट्टी में काहे लौट रही हो वैष्णवी? तुम्हारी खोई हुई बुद्धि को ढूंढ रही है। वैष्णवी ये क्या कर रही हो बिटिया? दादी, दादी कार्तिक जी कहाँ हुआ कार्तिक को? है अभी तक तो यही थे, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई मायावी दरवाजा खुला और दो सांप उनको खींचकर दरवाजे के अंदर लेके चले गए। क्या बकवास है? बकवास नहीं है करण भैया, ये सच है। हमने अपने आंखों से देखा है। हम अपनी आंखों से देखे थे दादी। हम कहे थे ना आपको कि हमें कोई अनहोनी का आभास हो रहा है, और नहीं आभास नहीं है, इको सनक कहते हैं। सनक। अरे
यहाँ कोई मैजिकल फिल्म चल रही है का? कभी माया जाल तो कभी माया द्वार। तो का वैष्णवी झूठ बोल रही है। अरे हम भी तो उसी माया जाल के गोले में बंद हुए थे ना। सच कह रहे हैं। हमको ये विश्वास है कि जरूर कोई दुष्ट शक्ति है जो हमारे वैष्णवी बिटिया और कार्तिक बिटवा के बीच में उनके विरुद्ध कुछ काम कर रही है। नहीं तो बताओ क्यों बार बार सारी अड़चने इन दोनों के बीच में ही आ रही। अगर कार्तिक वापस नहीं आया तो सब कुछ वैष्णवी के अकेले के नाम पे हो जाएगा, काहे कि वो उसकी पत्नी है। हम कार्तिक पर तो कंट्रोल कर लिए थे, पर ये वैष्णवी ना टेढ़ी है, ई पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमरे लिए। दो सांप तो हम पक्का देखे थे। इसका मतलब कार्तिक जी को वो जमीन के अंदर लेकर गए। लोज समझदारी देखो कि अब का ये लकड़ी से खोद खोद के पाताल लोक में जाओगी का? सी अरे का है जो बन पा रहा है ना उससे वो कर रही है। वो तुमको समझ में नहीं आता है का कुछ? अरे जो वैष्णवी कार्तिक के बिना एक पल नहीं रह सकती, वो के सामने से उसका पति गायब हो गया है। हमका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अरे अम्मा दादा अगर वो सांप का काट खाया तो क्या होगा अम्मा? उर्मिला, जब अच्छा नहीं बोल सकती हो तो चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। वैष्णवी, तुम घबराओ नहीं बिटिया, मैया ने हमेशा तुम्हारा हर मुसीबत में साथ दिया है। वही मैया रास्ता दिखाएंगी कुछ ना कुछ, हिम्मत रखो। अरे दादी, पर पहले वैष्णवी जो है बुराई के खिलाफ लड़ती थी, इसीलिए देवी उसका साथ देती थी। अरे अब जब कार्तिक ही सांप को मारा है तो काहे देवी गलत का साथ देगी? अरे तू नालायक नहीं, तू खलनायक है रे, तू खलनायक है, तोरा भाई है वो। अरे मुंह खोला कर, तू सोच समझ के खोला करना। कार्तिक गलत नहीं था रे, उसे गलती से मर गया सांप। पूछता नहीं है कहे, पूछता नहीं है तू। ये सब बकवास छोड़ो और ये सोचो कि कार्तिक तक पहुंचने का रास्ता कैसे निकाला जाए। दादी आप सब मंदिर जाइए, हम अभी आते हैं। सप्तपदी माने 7 फेरे, 7वां वचन। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा किसी भी पराई स्त्री का कोई भी स्थान नहीं होगा। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी! छोड़ो मुझे। वैष्णवी! तुम वैष्णवी से अब कभी नहीं मिल सकते। क्या हुआ शैशव? आज तुम वैष्णवी के लिए चिंतित नहीं हो? कदापि नहीं मैया। आपने तो कहा है ना कि एक पतिव्रता स्त्री के प्रेम में बहुत शक्ति होती है। सावित्री माता सत्यवान के प्राण यमलोक से वापस ले आई थी और वैष्णवी दीदी तो स्वयं ही यम द्वार पार कर जीजू के पास गई थी। फिर हमें किस बात का डर? दीदी अवश्य विजयी होगी, है ना? किंतु मैया आज आप क्यों इतने चिंतित है? क्योंकि आज वैष्णवी के समक्ष जो चुनौती है शैशव, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके आगे यम द्वार पार करना भी तुच्छ लगे। ऐसी कैसे चुनौती मैया?
पंडित जी, ये वही सांप है जो कार्तिक जी के हाथों गलती से मरा था। ये मरा हुआ सांप काहे ले आई? शायद इसी के साथ ही कार्तिक जी को किसी और दुनिया में ले गए हैं। असंभव। ऐसा तभी हो सकता है जब ये तो एक मणिधारी सर्प है। मतलब ये तो अमर होते हैं ना? और मेरा अगर वो अमर होता तो हमरे बबुआ के सर पे काल सर्प का दोष नहीं लगता। पंडित जी, जल्दी से जल्दी अनुष्ठान पूरा करके हमरे बबुआ के सर से काल सर्प का दोष उतार दीजिए। दादी, ये इच्छाधारी नाग है ना? नहीं, कहा है कि इच्छाधारी नाग है तो फिर देवर जी तो गए, अगर वापस आ भी गए तो भी जिंदगी भर भागते फिरेंगे। भौरिया चुप। पंडित जी, आप तो बस पूजा संपन्न करो ताकि हमारा कार्तिक बिटुआ वापस आ जाए। देखिए, मैं काल सर्प की पूजा तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक मणिधारी नाग की हत्या हुई है और दोषी पहले ही गायब हो चुका है। उसे वापस लाने का रास्ता मुझे पता नहीं। वो रास्ता कौन बता सकता है, ये हम जानते हैं। इतना समय नहीं है कि हम समय पर बात करें। चलो हमारे साथ। कार्तिक जी, कहाँ हैं आप? सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। इस प्रकार स्वयं को थकाने का कोई अर्थ नहीं है। कौन है आप और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? जाने दीजिए मुझे, कृपया करके छोड़ दीजिए। ये सब क्या है? हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपना परिचय कराना ही भूल गए। हम रूपवती हैं, इस नाग लोक की महारानी, जो पाताल लोक की गहराई में बसा है, जिसे संसार का हर नाग अपना घर मानता है। भयभीत ना हो। यहाँ जो नाग रहते हैं वो साधारण रूप में सौम्य ही रहते हैं, कई बार तो दिखते भी नहीं हैं। किंतु अगर तुमने उन्हें क्रोधित किया तो अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। तो हर पग समझ बूझकर उठाना। उनके विष में संसार को नष्ट कर देने की शक्ति है। मैं समझ गया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? आप मुझे यहाँ सजा देने के लिए लेकर आई हैं, क्योंकि मेरे हाथों एक नाग की हत्या हो गई थी, इसलिए ना। कोई मामूली नाग नहीं थे, वो मणिधारी थे, नाग लोक के राजा थे, हमारे महाराज थे वो। मुझे माफ कर देना, मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा, मुझसे गलती से हुआ। अगर फिर भी मुझे सजा देके
आपके मन को शांति मिलेगी तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि अगर मेरी वैष्णवी के साथ कोई ऐसा करता तो मैं भी वही करता जो आप कर रही हैं। तुम्हें सजा देने, तुम्हें मारने ही तो हम पृथ्वी लोक आए थे कार्तिक। भैया ये फूल दे देना मुझे। ये लीजिए। कितना हुआ? 50 रुपया। किंतु जब हमने घाट पर तुम्हें सबके साथ देखा तो बस देखते ही रह गए। नागलोक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब कोई नागिन किसी मनुष्य पर मोहित हुई हो। उसी क्षण हमें पता था कि तुमसे भूलवश नागदेव की हत्या हुई है, इसलिए हमने निश्चय किया कि हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। तुमसे तुम्हारी भूल का पश्चाताप कराएंगे। पश्चाताप? तुमसे हमारे पति की हत्या तब हुई जब हम दोनों धरती लोक पर कुछ मधुर क्षण साथ में बिताने गए थे, जब हम एक दूसरे के प्रेम में थे। इसीलिए अब तुम्हें उनकी कमी को पूरा करना होगा। तुम्हें हमारा पति बनना स्वीकार करना होगा। हम नागलोक की रानी हैं, किंतु नागलोक की रक्षा और उसके पालन के लिए राजा का होना आवश्यक है। इसीलिए तुम हमसे गंधर्व विवाह करके हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और इस नागलोक की सत्ता संभालो। माफ कीजिएगा रूपमती जी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं वहां अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए जमीन खोद रहा था। गलती से आपके पति की हत्या हो गई मेरे हाथों। ज्ञात है हमें, किंतु तुम भी समझ जाओ कि जो घटना हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता, किंतु वर्तमान के निर्णय हम कर सकते हैं। तुम्हें हमें अपनी पत्नी के रूप में वरण करना होगा। थोड़ा विचार करके तो देखो। हमसे विवाह करके तुम एक तुच्छ मनुष्य से नागलोक के राजा बन जाओगे। इस लोक का सारा वैभव तुम्हारे चरणों में होगा। यहाँ की सबसे सुंदर स्त्री हम हैं। तुम्हारी पत्नी वैष्णवी हमारे समक्ष एक कण भी नहीं है। कोई मूर्ख ही होगा जो हाथ आए इस अवसर को जाने दे। देखो अपने आसपास, ये स्वर्ग समान स्थान को छोड़कर तुम पृथ्वी पर जाना चाहते हो? जी, बिल्कुल सही सुना आपने। ये फिर भी नागलोक है।
मैं अपनी वैष्णवी के लिए खुशी खुशी नर्कलोक भी जाने के लिए तैयार। हो सकता है ये संभव हो, किंतु 2 दिन यहाँ रहकर तो देखो। पृथ्वी लोक की हर स्मृति मिट जाएगी तुम्हारी। मरने के बाद भी मैं अपनी वैष्णवी को नहीं भूल सकता। कृपया करके मुझे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, यदि तुम्हारा प्रेम इतना ही निष्ठावान है तो हम इसके मध्य नहीं आएंगे। धन्यवाद। तुम्हारी भूल के लिए हमने तुम्हें क्षमा किया है कार्तिक, किंतु इनसे इनके राजा की हत्या के लिए क्षमा की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? कोई और रास्ता चुनो। रुको कार्तिक, वो पुष्प केवल देखने में मनमोहक है, किंतु उसकी सुगंध मनुष्य के लिए विषैली है। अगर वो राह चुनोगे तो अपनी मृत्यु को चुनोगे। ये दलदल है कार्तिक, ये तुम्हें वैष्णवी के पास नहीं यमलोक पहुंचाएगी। सारे रास्ते पे तो खतरा है, तो कैसे पहुंचूं मैं अपनी वैष्णवी तक? ओह, तो अब भी नहीं समझे तुम? यहाँ से निकल पाना तो असंभव है, तो हमारी बात मानो, अपना हट त्याग करके हमसे विवाह कर लो। ये तो कभी नहीं हो पाएगा रूपवती जी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो क्या हमें अपने पति से प्रेम नहीं था जिन्हें तुमने मार डाला? एक पुरुष और स्त्री का जीवन एक दूसरे के बिना कितना अधूरा होता है, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है? तुम्हारा पृथ्वी लोक पर लौटना तो असंभव है। अच्छा यही होगा कि यहाँ इन विषैले सर्पों का भोजन बनने से पूर्व हमसे विवाह कर लो।